अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पहलगाम हमले के बाद देश को फसाद की आग में झोंकने की कोशिश तो की गई, लेकिन मोदी हुकूमत और चाणक्य अमित शाह की चाणक्य नीति एक तरह से नाकाम रही। अगर नाकाम नहीं, उल्टा लेने के देने पड़ गए। गोदी मीडिया भी पूरा जोर लगाकर हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में थी, लेकिन मुल्क की अक्सरियत अवाम सिर्फ नफरती चिंटुओं को छोड़कर जब गृह मंत्री से ही सवाल करने लगी तो अब गोदी मीडिया की ट्यून भी चेंज होने लगी। जिन लोगों ने दहशतगर्दाना हमले में अपनों को खोया था, उन्होंने ही भारत के मुसलमानों को और कश्मीरियों को निशाना न बनाने की बात कही जाने लगी तो नफरती गिरोह खुद जलील होने लगे। खैर, आज बात कुछ अलग है। जातीय जनगणना यानी कि धर्म के नाम पर मर्दमशुमारी। जातीय जनगणना को किसी हाल में लागू नहीं किया जाएगा, ऐसा कहने वाली भाजपा हुकूमत अब घुटनों के बल आकर जातीय गणना को मंजूरी दे दी है। मुसलमानों की मुल्क में क्या हैसियत है, इनके समाजी माशी तालीमी शोबे में ये कहां पहुंच चुकी है, किस तरह का रवैया मुसलमानों के साथ मुल्क में किया जा रहा है और खुद मुसलमान इन तमाम बातों से किस हद तक बाशऊर है, एक अलग बहस का मामला है। हमने इससे पहले भी बार बार तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि हमारे मुकाबले में फिरका परस्त दुश्मन बहुत आगे है। इनकी साजिशें मंसूबों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। नौजवान नस्ल की अंधेरों में भटक रही है। नौजवान लड़कियां जिन पर या तो तालीम का नशा चढ़ा हुआ है या फिर नौकरी के जरिए अपने पांव पर खड़े होने का शौक निकला हुआ है और बेहतर जिंदगी से मुराद ही रुपया कमाना बना लिया है, जिसके नताइज भी क्या बरामद हो रहे हैं सभी देख रहे हैं। नौजवानों का एक बड़ा तबका जिन्होंने इस्लाम या मुसलमानों को एक इवेंट समझ लिया है। इनके जज्बे तभी जोश मारते हैं अगर किसी तरह की रैली, डीजे, इजलास मतलब दुश्मनों के मुकाबले में संजीदगी से तबादले ख्याल करने की बजाय शोर शराबा हुड़दंग ही तरीका समझ लेते हैं, जिसकी कीमत किस तरह चुकानी पड़ती है ये भी अक्सर शहरों में हुई वारदातों के जरिए से देखने को मिलता है। कुछ दीनी रहबर आज भी मसलकों के दायरों को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इनकी दुकानों का दारोमदार ही मसलकों पर होता है। अपने इर्द गिर्द महदूद लोगों का एक दायरा बनाकर दूसरों को गलत साबित करते रहना, यही इनकी दुनिया होती है। खैर, अब तक जो भी तमाशा करना था कर लिया, लेकिन अब दुश्मनों की साजिशों का तूफान और तेज हो गया है। अपने आप को, अपनी सोच को इस वक्त वसी करना होगा क्योंकि जातीय गणना मतलब धर्म जाति की बुनियाद पर मर्दमशुमारी को जल्द शुरू किया जाने वाला है। कांग्रेस पार्टी या फिर विपक्ष की जानिब से जिस जातीय जनगणना के बारे में बार बार कहा जा रहा था और जिसे भाजपा इनकार कर रही थी और उसकी मुखालिफत भी कर रही थी, अब जब कांग्रेस की इस मांग को मानकर भाजपा ने जाति के आधार पर जनगणना की जाने वाली है, इससे भारत की सियासत पर फर्क पड़ सकता है क्योंकि भारत में अक्सरियत हिंदू तो बताए जाते हैं, लेकिन हजारों जातियां हैं जिनकी तहजीब रसूमात एक दूसरे से मेल नहीं खाती। अब तक मुसलमानों को निशाना बनाकर 80% बनाम 20% की सियासत और नैरेटिव चलाया जा रहा था, लेकिन अब पोल खुलने वाले क्योंकि SC ST यानी दलितों या महादलित पिछड़े तबकात की आबादी बहुत है। अब तक हिंदू बनाम मुसलमान करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था और ये तमाम सवर्णों की साजिश और चाल थी। सवर्ण महज 8 से 10% है और यही हुकूमत में सत्ता का लुत्फ उठाते रहते हैं। अगर देखा जाए तो इनका एक पंचायत मेंबर भी नहीं जीत सकता, लेकिन किस तरह से पूरी सत्ता इनके हाथ में रहती है। SC ST पिछड़ा वर्ग और अकलियती मतलब मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन वगैरह, इसमें सबसे ज्यादा तादाद दलितों के बाद मुसलमानों की ही है। तकरीबन 30 से 35 करोड़ मुसलमान भारत में होने की बात कही जाती है, लेकिन हमेशा 17 करोड़ ही की आबादी बताई जाती रही है। खैर, दूसरी तरफ हिंदुओं का मुल्क जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कही जाती है, जबकि भारत में इतनी जातियां हैं, इतनी तहजीबें, जुबानें हैं, यहां हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। लिहाजा भाजपा जो सवर्णों की पार्टी है, जातिगत जनगणना से दूर भाग रही थी। आज भी जो मुस्लिम विरोधी नैरेटिव चलाया जाता रहा, इसमें पिछड़ी जातियां या फिर SC ST को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। हिंदू राष्ट्र अगर होगा तो दलितों का पहले रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया जाएगा। आज जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर दलित पिछड़े तबके के लोग जो बैठे हुए या फायज हैं, इन्हें फिर से सरकारी दफ्तरों से बाहर निकाला जाएगा। बज़ाहिर मुसलमान निशाने पर नजर तो आ रहे हैं, लेकिन SC ST पिछड़े तबकात की हालत फिर वही पुरानी होगी जो आजादी से पहले हुआ करती थी कि पीछे मटका और सामने झाड़ू वगैरह। खैर, इस जातीय जनगणना का एक और पहलू है, इसे समझने की जरूरत है और यही आज का मौजू कह सकते हैं। मुसलमानों को जरूरत है, अब जब हिंदुओं में हजारों जातियां हैं और एक दूसरे से इनकी तहजीब मेल नहीं खाती, तो अब मोदी हुकूमत ने नया पैंतरा यहां भी खेलना शुरू किया हुआ है। मुसलमानों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए कि मांग जोरों पर है क्योंकि मुसलमानों में भी अलग अलग जातियां हैं, ऐसा इनका कहना है, और इनमें भी पिछड़ी जाति और आला जात है। अब यह बात भाजपा संग मोदी हुकूमत कह रही है
तो ये यूं ही नहीं कह रही, इनके पास भी डेटा है, इनकी पूरे तफसीलात इनके पास है। यकीनन जिस कलमे तैयबा की पाकीज़ा लड़ी में इंसानियत के तमाम इंसानों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ा था, हमने उसके तकद्दुस को पामाल किया है, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि कुछ अपने आप को नाम निहाद दीनी रहबर समझने वालों ने अपने जाती मुफाद के लिए मुसलमानों को टुकड़ों में तकसीम किया, वो और उस तकसीम का असर आज तक देखा जा रहा है। छोटी छोटी बात पर अपनी अपनी अलग मस्जिद करने की आदत हमने अख्तियार कर ली थी, लिहाजा आज मस्जिद को बचाने की हिम्मत हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था कि दुश्मनों के मुकाबले में तुम सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाओ, आपस में मुंतशिर न होना, वरना दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। लेकिन हमने भी हिंदुओं की तरह कोई बागवान, कोई नदाब, कोई मुल्ला, कोई मोमिन, कसाई, नाई, धोबी, मल्ला, दर्जी, पता नहीं और भी है, और तमाम की अलग अलग कमिटियां हैं, अलग अलग गलियां हैं, अलग अलग मोहल्ले हैं। मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में क्या कहा था? कोई काला, कोई गोरा नहीं, कोई अरबी किसी गैर अरबी पर फौकियत नहीं रख सकता, कोई अमीर किसी गरीब से ऊपर नहीं हो सकता, सभी कलमा गो मुसलमान आपस में भाई भाई है। लेकिन जब जब भी हमने इख्तलाफात को परवान चढ़ाया, दुनिया में जलीली होते गए, और आज भी हो रहा है। लिहाजा अब जब जाति जनगणना के बहाने मुसलमानों को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश मोदी हुकूमत कर रही है, इसी महीने मई जून में जाति गणना का काम शुरू होने वाला है। लिहाजा आप सभी मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता बराए मेहरबानी जाति मुस्लिम और धर्म इस्लाम लिखा जाए, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए, इन्हें टुकड़ों में बांटा जाए, इन्हें कुछ सहूलतें दी जाए, पसमानदा मुसलमान कहकर इन्हें कुछ सहूलतें या रुपये दिए जाए, और जातियों के नाम पर इनकी अलग अलग पहचान दुनिया के सामने लाकर तमाम मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाया जाए। और अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में कुछ हद तक यह फॉर्मूला कामयाब भी होने की बात कही जा रही है, क्योंकि मुसलमानों के बड़े बड़े तबकात को आसान रुपयों की आदत पड़ी हुई है। सियासी लीडरों के दरवाजे पर खड़े रहना गोया फख्र समझा जाता है। फिर भाजपा ही क्यों ना हो, क्या आपने टोपी दाढ़ी वालों को भाजपा में नहीं देखा? हो सकता है कि कुछ नकली भी हो, लेकिन तुम्हारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश जारी है। तो कुछ लोग पहले से ही अपने ईमान का सौदा करने के लिए कतार लगाकर खड़े हो चुके हैं। आज भी बड़ी तादाद में खबरी का काम अंजाम देने वाले मुसलमान ही है। अगर नबी के जमाने से देखा जाए, फिर आगे टीपू सुल्तान, सलाउद्दीन अय्यूबी से लेकर मुगल बादशाहों तक आज तक गद्दारों ने ही बड़ा नुकसान पहुंचाया। तब तो ईमानी मश्क हुआ करती थी, लेकिन अब तो मुसलमान ही एक दूसरे को काफिर कहते हुए इसे जरा बराबर भी शर्म नहीं आती। लिहाजा पसमानदा मुसलमानों के नाम पर मुसलमानों को बांटने की कोशिश इस जातीय जनगणना के बहाने की जाने वाली है, जिसका ख्याल हम सबको रखना होगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।